सम्राट चौधरी की सरकार में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है? इसके कारण समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं चल रहा है तो फिर उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा, जो अभी राज्य सरकार में कृषि मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से आज उनकी मुलाकात का क्या मतलब है? पहले भी वो अपना असंतोष दिखा चुके हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि जब वो काम करने पर आते हैं तो विभाग बदल दिया जाता है। भूमि सुधार राजस्व विभाग था उनके पास और काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर काम किया था, क्योंकि ज़मीन से जुड़े ही समस्याएं सबसे ज़्यादा बिहार में हैं। लेकिन अब उनको कृषि विभाग दे दिया गया है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चुने जाने के पहले उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि जब हमने जीवन भर तपस्या की, काम किया, खून बहाया, पसीना बहाया, जब अपनी सरकार बनने की आई तो फिर मैंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव कर दिया। मैं कमांडर का निर्देश था और मैं एक सिपाही हूँ। उनकी पीड़ा साक्षात है, हूबहू परिलक्षित हो रही है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। उस नीतीश सरकार के बाद जो अब नई सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार के पटाक्षेप को लेकर के भी एनडीए में काफ़ी कुछ उठापटक चल रही है। आनंद मोहन जिस तरह से प्रतिक्रियात्मक रूप से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोगों पर वो तोहमत लगा रहे हैं, थैली की पार्टी करार दे रहे हैं और नीतीश कुमार और बेटे निशांत कुमार को नेपथ्य में भेजने की साजिश करने की बात कर रहे हैं, वो सब कोई साधारण सी बात नहीं है, असाधारण सा है। अब जनता दल यूनाइटेड के बैकडोर में जाने के साथ ये जो रसाकशी चल रही, इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को आज उनके क्षेत्र से खदेड़ दिया। इस तरह की खबरें और भी आगे आएँ तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन अभी वास्तव में यही सवाल उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी की सरकार संतुलित होकर चल रही है और क्या इस सरकार से सभी घटक दल संतुष्ट हैं? क्या इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश है या उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव तक ऐसे ही चलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बिहार में एनडीए के भीतर रसाकशी और संतोष का फायदा विपक्ष को तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर एनडीए को सचेत रहने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है।